नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज टुडे। मैं डॉक्टर डिम्पल। आइए बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। क्या आरएसएस में मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि नीतियों का समर्थन करता है। भागवत ने कहा कि आरएसएस में मुसलमान और ईसाई समेत सभी समुदायों का स्वागत है, बशर्ते वे खुद को भारत माता का पुत्र माने। उन्होंने कहा कि संघ में आने वालों से उनकी जाति या धर्म नहीं पूछा जाता। अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 3 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 9 से 11 नवंबर तक की शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार में भी तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। कई जगहों पर सुबह शाम धुंध और कोहरे का असर बढ़ने लगा है। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू। चीन की चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने रविवार को शंघाई दिल्ली के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू की है। 5 साल बाद चीन से भारत के लिए यह पहली उड़ान सेवा है। फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। अब इंडिगो भी अपनी डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा और व्यापार में सुगमता आएगी। बिहार इलेक्शन 2025, जंगल राज पर फिर सियासी घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। महागठबंधन ने हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जबकि एनडीए ने नीतीश कुमार के 20 साल के सुशासन और जंगल राज के अंत को अपनी उपलब्धि बताया है। राजनीतिक दलों के बीच रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास प्रमुख मुद्दे। बंगाल की हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का आरोप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय ने एआईएमआईएम और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टियां तेलंगाना को इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश कर रही हैं। बंदी संजय ने ओल्ड हैदराबाद में पश्चिम बंगाल की हिंदू लड़कियों के शोषण का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया है कि पुलिस एआईएमआईएम के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है। भारत का लक्ष्य 2030 तक विंड एनर्जी मार्केट में 10% हिस्सेदारी। भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सरकार सोलर पैनल और विंड टरबाइन के घरेलू उत्पादन के लिए नई प्रोत्साहन नीति लाने की तैयारी में है। इससे देश आयात पर निर्भरता घटाकर 2030 वैश्विक विंड एनर्जी मार्केट में 10% हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकाई को 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए एमएसएमई के पास वैध उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया एमएलआई के माध्यम से होगी, जिसमें जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। धन्यवाद। देखते रहिए राष्ट्र न्यूज टुडे।